नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल बीएसएम विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के 5वें भाग में, जी हां, हम लोगों ने चौथे भाग में हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा, किसने क्या क्या कहा। हमने ग्रियर्सन ने देखा 11 भागों में बांटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा, रामचंद्र शुक्ल को देखा, गणपत चंद्र गुप्त को देखा, मिश्र बंधुओं को देखा। सबको देखने के बाद यह तय हुआ, निश्चय हुआ कि सबसे पहला काल कौन सा था। सबसे पहला काल था आदिकाल। जी हाँ, आदिकाल माने प्रारंभिक काल, माने आरंभिक काल, माने सिद्ध सामंत काल, माने बीज वपन काल, माने अंधकार काल, माने आधार काल, माने पुराने हिंदी काल। कुल मिला जुलाकर इसका बहुत सा नाम दिया गया, आदिकाल, शुरुआत। ठीक है, सब लोगों ने सन ईस्वी के हिसाब से अलग अलग इसकी व्याख्या की, अपने अपने तर्कों के आधार पर, अपने अपने अध्ययन और खोज के आधार पर सब लोगों ने अपना अपना मत दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने बताया कि पहला काल जो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत था, कौन था? आदिकाल। और उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? वीरगाथा काल। जी हाँ, तो आदिकाल को क्या नाम दिया गया? वीरगाथा काल। तो हम लोग अगर देखें 2 भागों में इसको बांटे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यानी प्रारंभिक काल को, सोचिए, प्रारंभिक काल को हम 2 भागों में बांट दें। कौन कौन? आदिकाल और वीरगाथा काल। जबकि है एक ही नाम। हमने देखा कि आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन इसको अगर ऐसे अलग से पढ़ते तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, हमारी टेक्निकल स्टडी हो जाएगी, याद जल्दी हो जाएगा। तो आदिकाल में अगर देखा जाए तो गणपति चंद्र गुप्त, है ना, हमने देखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो इन्होंने लिखा 1965 में। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको अपने ढंग से, जिस ढंग से व्याख्या किया है, और बड़ा सर्वमान्य है, और अगर परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो लाजवाब है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 3 तरीके से हम लोग आदिकाल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पहला धार्मिक तरीके से, यानी धार्मिक साहित्य देख लें। दूसरा राज्य आश्रित या राजनीतिक, ठीक, राज्य आश्रित। और तीसरा लौकिक। ठीक है, 3 हिसाब से अगर देखें तो आदिकाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आदिकाल माने अनादिकाल, सबसे पहला काल हिंदी का जब माना गया, चाहे 8वीं शताब्दी से, चाहे 10वीं शताब्दी से, चाहे जब से मानिए, अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो इन्होंने, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को इस 3 भागों में बांटा, है ना। वीरगाथा काल को हम लोग देखेंगे तो धार्मिक, राज्याश्रित, लौकिक। धार्मिक में हमको देखना है कौन कौन? सिद्ध, माने कुछ ऐसे कवि लोग थे जो पूर्ण रूप से हिंदी में रचना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हिंदी के काफी नजदीक थे, उनको लिया गया, उनको हिंदी साहित्य में लिया गया, स्थान दिया गया। तो सिद्ध साहित्य थे, क्योंकि ये धर्म के आधार पर थे, धार्मिक, है ना, चीज़ों का समावेश था इनकी ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में। सिद्ध, नाथ और जैन। साथियों, सिद्ध कवि, जैन कवि और नाथ कवि। ठीक है, सिद्ध तो पहले कौन से थे? सिद्ध, दूसरे नाथ, तीसरे जैन। ठीक है, तो धार्मिक आधार पर इसको, जैन को हम लोग क्या बोलते हैं? रास साहित्य बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे जैन साहित्य क्या है। यद्यपि जैन धर्म अलग था, उसकी भाषा अलग थी। ठीक है, किसी का किसी भाषा में है, मागधी में है, अर्धमागधी में है, सबका। लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी में जो लिखा उसकी चर्चा हम करेंगे। राज आश्रित माने रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो वगैरह। अलौकिक माने हमारे आपके जैसा कोई ऐसा इंसान जो सांसारिक इंसान, जिनके जो कोई धर्म पर आधारित नहीं थे, जो कोई किसी राज्य के चाटुकार नहीं थे, किसी राजा के दरबार में कोई दरबारी कवि नहीं थे, ऐसे लोगों को क्या कहा गया? लौकिक साहित्यकार। ठीक है, लौकिक। तो हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल को। आदिकाल को गणपत चंद्र गुप्त के हिसाब से, जो लगभग सर्वमान्य है, सबकी हुई बातें हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में हमने देखा 3 भाग, क्या क्या? धार्मिक हिसाब से अगर देखिए, धार्मिक माने धर्म आश्रित, तो धर्म के आधार पर हमने देखा सिद्ध, नाथ, जैन।
तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिद्ध कवि या सिद्ध साहित्य, जो भी बड़ी। ठीक, सिद्ध, जरा इनके बारे में देखा जाए कि सिद्ध कौन थे, इनकी रचनाएं क्या थी, इनकी खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी। जहां सिद्ध, तो सिद्धों को जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म। जी हाँ, मेरे ख्याल से इस संसार का कोई भी प्राणी ऐसा होगा नहीं जो बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में न जानता हो। एक समय था जिस समय इस हिंदुत्व का बोलबाला था, सनातन धर्म का बोलबाला था, उसमें बहुत सी बुराइयां भी थी, अच्छाइयां तो थी ही, लेकिन बुराइयां बहुत सी थी। चाहे वो वर्ण भेदभाव हो, चाहे जातिवाद का बोलबाला रहा हो, या बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी, समावेश कर चुकी थी, चाहे जिस लिए, चाहे जबरदस्ती जानबूझकर और चाहे अनजाने में। तो उसको तोड़ते हुए गौतम बुद्ध जी का जन्म एक राजा खानदान में हुआ। आपको पता है, शुद्धोधन के पुत्र थे, यशोधरा के पति थे, और प्रजापति गौतमी और महामाया की संतान थे। कौन? भगवान बुद्ध। एक राजा के घर में पैदा होकर के पूरा संसार को त्याग देना, सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उनके मन में प्रेम का प्रस्फुटन हुआ नहीं और उन्होंने संसार को त्यागा। और 29 साल की उम्र में घर त्याग कर 6 साल साधना करने के बाद 35 साल की उम्र में उनको जब ज्ञान हुआ बोधि वृक्ष के नीचे बिहार में, तो बोधगया में, तो उन्होंने एक धर्म चलाया, बौद्ध धर्म। सिर्फ 4 ही बात बोलते थे। उनके पूरे धर्म का सार क्या था? दुखवाद। जी हाँ, उनके पूरे धर्म का सार था दुखवाद। इस संसार में दुख है। साथियों, इन्होंने कहा कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। यद्यपि इनके 4 आर्य सत्य थे, सबको पता होगा, शायद आप लोग अगर तनिक भी जानकारी रखते होंगे जीके में, तो संसार में दुख है। जब उससे मानव संतप्त हो जाता था तो था कि दुख का कारण है। ठीक है, कुछ और हमारी जिज्ञासा बढ़ती थी दुख का, तो बोलते थे दुख का निवारण भी है, और दुख निवारण के 8 उपाय माने अष्टांगिक मार्ग है। इन चारों को बताते बताते लोग उनके दीवाने हो जाते थे, भक्त हो जाते थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरे सनातन धर्म नहीं, संसार के सभी धर्मों को रगड़ के रख दिया, बिल्कुल एकदम बहा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबको कहा, सब जितने जाति संप्रदाय चाहे जो भी हो, सबको गले लगाया, सब आ जाओ, है ना। चूंकि इन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं किया जिस ढंग से हम लोग विश्वास करते हैं, तो इन्होंने कहा कि सब मनुष्य एक बराबर है, सब लोग आ जाओ। तो बौद्ध धर्म अपने उच्च स्तर पर था, बहुत कुछ इन्होंने दिया और इनके अनुयायियों ने बहुत कुछ किया। लेकिन कालांतर में, जैसा कि हर जगह होता है, जब महिलाओं का प्रवेश हुआ, इनके परम शिष्य आनंद ने जबरदस्ती मना चुना के, जब इनकी माता प्रजापति गौतमी को जब इन्होंने संग में शरण दिया, और उनकी पत्नी यशोधरा को भी, यहाँ तक कि पुत्र राहुल को भी, तो उन्होंने कहा था कि जो सैकड़ों हजारों लाखों साल तक बौद्ध धर्म चलता, वह कुछ साल में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं का प्रवेश हुआ है। फिलहाल उन्होंने दिया, चला, अच्छा खासा चला, काफ़ी दिन तक, वर्षों तक लोगों ने सहेजा। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि ये बड़ा पुराना होता जा रहा है, और इन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरा ईश्वर की तरफ उपासना मत करना, मूर्ति पूजा मत करना, मूर्ति पूजा के माध्यम से मेरी आराधना मत करना, क्योंकि मैं एक सामान्य इंसान हूँ, अदरवाइज दूसरे धर्म वाले आपको मिला लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हुआ भी। इनके मन में एक चीज़ पर हमने लगा कि अगर हम कुछ नया चीज़ नहीं करते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं जोड़ते हैं, तो आगे चल के बौद्ध धर्म में बिल्कुल मरणासन्न हो जाएगा। तो आपस में मीटिंग किए, चर्चा किए, वाद विवाद हो गया, बहुत वाद विवाद हो गया। तो जो लोग कहते थे कि नहीं, जो बुद्ध जी ने कहा है उससे इतर एक भी चीज़ नहीं होगा, जो उन्होंने सिद्धांत बनाया है, चाहे जैसा सत्य, अहिंसा, हाँ, जिसका भी बनाया है। और कुछ लोग कहते थे नहीं, मॉडिफिकेशन होना चाहिए धर्म में या किसी भी चीज़ में। अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो वह कालांतर में पुराना पड़ जाता है और जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों में आपको पता होगा 2 भाग बढ़ गए, हीनयान और महायान। महायान माने नई सोच वाले, कुछ नई चीज जोड़ने वाले। मूर्ति पूजा माने इनको ईश्वर बना दिया, किसको? बुद्ध जी को। और मूर्ति पूजा के माध्यम से आराधना करने लगे, और भी नई नई चीज जोड़े। यद्यपि चला, बहुत जमकर चला। हर्षवर्धन जैसा आदमी, हर्षवर्धन जैसा सम्राट, जिन्होंने वैनसांग के उपलक्ष्य में इतना बड़ा बौद्ध सम्मेलन करवाया था, वो भी महायान शाखा का था। क्योंकि महायान थोड़ा सा मॉडर्न है, और मॉडर्न हमेशा नए लोगों को आकर्षित करता है। और इसको माने पुरानी चीज़ों को मानने वाले
बहुत कम होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड वाले। तो हीनयान तो अपने जगह चला गया, ठीक है, जैसा था वैसा रह गया। महायान शाखा में आगे चल के इसमें भी फूट पड़ा। अब इसमें जिस विचारधारा के लोग आए थे कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसमें कुछ जो निरा उस टाइप के थे कि नहीं, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, उनका नाम चाहिए, उनको है ना, उनका श्रेय चाहिए। ऐसे लोगों में फिर से थोड़ी सी विवाद हो गया, तो दो भागों में यह भी बढ़ गया, सहजयान और वज्रयान। ठीक है, दो भागों में बढ़ गया। कौन सा? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का ये शाखा पे उप शाखा चलता चला जा रहा है। तो सहजयान माने जो थोड़े से नम्र थे, सहजता पूर्वक जीवन जीना चाहते थे, बड़े ही सहृदयता से, सौम्यता से व्यवहार के माध्यम से समाज को बदलना चाहते थे, सहजयान। और वज्रयान माने इनके अंदर सदुक्कड़ी और जो अवघड़ीपन घुस गया। ठीक है, इन्होंने किसको प्रश्रय दिया? जादू टोना, जप तप, ठीक है, तंत्र मंत्र, माने अब ये सब तंत्र मंत्र साधना करने लगे, भूत प्रेत। ठीक, अब ये लोग जो वज्रयान थे, इनको लगा कि इसके माध्यम से हम समाज पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, अपने चमत्कारों को दिखाएंगे। यानी चमत्कार, सोचिए, इस पर ये लोग जोर देने लगे। यानी बौद्ध धर्म का सबसे विकृत रूप सामने आ रहा था, सबसे गड़बड़ रूप। उन्होंने क्या बनाया था, क्या धर्म बनाया था, है ना, जिसमें कि अंगुलीमाल जैसा डाकू भी, श्रावस्ती जो प्रसेनजीत वहां का राजा था, वहां प्रसेनजीत जैसा राजा भी नहीं पकड़ पाया। वो उस अंगुलीमाल डाकू को टकला छिलवा करके बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया और महान संत बना दिया। उस बौद्ध धर्म में ये जादू टोना चमत्कार, ठीक है, चमत्कार तो वो है साथियों कि एक बार बुद्ध जी के शिष्य कहीं टहल रहे थे, मतलब गांव में अपना भिक्षुक रूप बिता रहे थे। उस समय कुछ लोग जो उनके आलोचक थे, उन्होंने एक लंबा सा बड़ा सा खंबा गाड़ के ऊपर कटोरी रख दिया, कटोरी में कुछ रख दिया और चैलेंज किया कि आप लोग बहुत बड़े साधु बनते हो, संत बनते हो, तो सन्यासी बनते हो, तो अगर आप में दम है तो बिना चढ़े उसको ले करके दिखाओ। तो कुछ लोग तो बड़े शांत रहे, बट एक सन्यासी थोड़े ताव में आ गए और बैठे अपनी योग साधना से अपनी उस उच्चतम साधना को जागृत किया, कुंडलिनी को जागृत किया, और थोड़े से योग साधना के बोलते उठ करके वहां से निकाल के और खाया खिलाया भी। सब लोग दंग रह गए, सब भक्त हो गए, है ना, बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो गए। लेकिन बुद्ध जी को जब पता चला था तो बहुत डांटे थे। उन्होंने कहा कि आप अपनी चमत्कारों को दिखा करके अगर जनता पर प्रभाव डालना चाहते तो सबसे बड़ी मूर्खता है। आप चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, ये साधना, ये यौगिक शक्तियां सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए, उस ज्ञान को दूसरों में करो, अपन दिखा के अपने हीरो मत बनो। ठीक है, लेकिन यहां पर यही हो रहा है, चमत्कार, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इसके माध्यम से लगे साधना कर रही, और इसके माध्यम से जो सिद्धि चाहते थे, ध्यान दीजिएगा, ये विनम्रतापूर्वक व्यवहार और ये उठ पटांग व्यवहार, इसके माध्यम से जो सिद्धि चाहते थे उसे क्या कहा गया? सिद्ध। कभी यहीं से आगे निकलता है क्या? सिद्ध। और सिद्धों की सबसे बड़ी बात क्या थी? ये लोग जादू टोना तंत्र मंत्र के माध्यम से क्या पाना चाहते थे? महासुखवाद। जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट किसके? दुखवाद के। बुद्ध जी ने कहा कि संसार में केवल दुख है, इन्होंने कहा कि सुख का मतलब सुख लो, जिंदगी में ऋणम ल्योत्वा घृणम पवेत, कर्जा लो घी पियो, है ना, चार्वाक का सिद्धांत जो हम लोग दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि डाइन एंड वाइन वेल, खाओ पियो और मस्त रहो। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने कहा सिद्धों ने, अब जादू टोना ये वो सारी चीजें हो गई, तो इन्होंने कहा कि बस इंजॉय करो लाइफ का, और रचना वचना जो होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, रचनाएं तो करेंगे ही। बहुत बड़े कवि हुए, क्यों? क्योंकि स्थान इनका था कहाँ? स्थान सोचिए कितना पवित्र जगह था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय साथियों, और विक्रमशिला, अगर आपको थोड़ा भी अगर पता हो तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। बड़े सौभाग्यशाली कि हम लोग वहाँ साक्षी रहे हैं, जाकर देख चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव देखकर ही लगता है कि हमारा देश कितना महान रहा होगा। वो अंग्रेज हमको शिक्षा देने आए थे, जहाँ पर 20 से 25% शिक्षा का व्यवस्था, हम नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ पर जब उस समय कोई विश्वविद्यालय था नहीं, तो तक्षशिला हमारे यहाँ खुला, विश्व का सबसे पहला। और नालंदा 10 बाई 5 किलोमीटर में फैला हुआ इतना विशाल, लगभग 28 से 29 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके
जिसका केवल एंट्रेंस जो गेट पर खड़ा होता था, गेट कीपर जो सवाल करता था 10 सवाल, उसमें से अगर 3 सवाल भी बता दो तो एंट्री मिलता था। विश्व का सबसे कठिन उस समय एंट्रेंस माना जाता था, 3 सवाल भी नहीं बता पाते थे। उस विश्वविद्यालय के रहते हुए हमको लोग, दूसरे लोग शिक्षित करने आ रहे थे। फिलहाल ये वहीं पढ़े थे नालंदा में, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी कुमारगुप्त द्वारा बनाया हुआ, हाँ 4वीं शताब्दी में, ये भी बिहार में ही है, विक्रमशिला दोनों। तो यहाँ पर ये लोग पढ़े भी थे, कुछ लोग अभी हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ लोग वहाँ अध्यापन भी किए थे, मतलब पढ़े भी, जैसे आज जिस संस्था में, जिस स्कूल में, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं अक्सर उसी में पढ़ाते भी हैं बाद में, तो ये पढ़ाए भी। तो ऐसे लोग सिद्ध कालाए जो तंत्र मंत्र जादू टोना जप तप के माध्यम से सिद्धि चाहते थे, और उनका एक ही मेन पर्पस था, क्या? महासुखवाद। महासुखवाद कैसे मिलेगा? आज के अगर मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वही नायक नायिका, सुंदरी शुरा, इन सब के बीच शारीरिक प्राप्ति, सहवास, संभोग, ये सारी चीजें, जितनी शारीरिक आकर्षण की बातें हैं, जो शारीरिक इंद्रिय सुख जो मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? महासुखवाद। और यही ये भी करते थे, एक तपे हुए सिद्ध थे, लेकिन इन्होंने नारी को साधना का केंद्र बनाया। ठीक है, हम लोग आगे भी चर्चा करते हैं। नारी, खास करके जो निम्न कुल की नारियां थी, मतलब उस समय बहुत ही शूद्र कुल की, या शूद्र ना करके मैं कह बहुत ही घृणित नारियां, यानी आदिवासी चाहे जिस भी, उनके साथ इनको सहवास करना, शारीरिक संबंध बनाना ही लगता था संसार का सबसे चरम सुख है ये। ठीक है, तो नारी को साधना का केंद्र मारा, नारी सहवास को, नारी शारीरिक संपर्क को इन्होंने अपने निर्वाण का साधन माना। निर्वाण माने, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? निर्वाण प्राप्ति तभी होगा जब आपको अपना समझ में आ जाएगा, अपना चीज की क्या हो, निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, गौतम बुद्ध जी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, तो वो निर्वाण प्राप्ति था, महापरिनिर्वाण। यहां पर क्या करे कि नारी को सब कुछ, नारी के माध्यम से शारीरिक सुख पाना, इंद्रिय सुख पाना, यही क्या है? निर्वाण है। ठीक है, तो इनका मुख्य तत्व क्या था? महासुखवाद। अब सोचिए कितना अंतर हो गया, बौद्ध धर्म में और सिद्धों में कितना अंतर हो गया, जबकि वहीं से पनपे थे, वहीं से जन्मे थे। ठीक, अब देखते हैं महासुखवाद की, ये तो मान लीजिए इनका मुख्य था ही महासुखवाद। ठीक, डाइन एंड वाइन वेल। ठीक है, डाइन डिनर करो, एंड वाइन दारू पियो, वेल खाओ पियो और मस्त रहो। हिंदी में अंग्रेजी का समावेश कहीं से समीचीन प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सब कुछ है। चारवाक एक थी, एक चारवाक तो वही कहते थे खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी में रखा क्या है, यही सिद्धों की थी। अब सोचिए, जहां त्याग की भावना नहीं है वहां साधना कहां से है, लेकिन फिर भी सिद्ध है तो सिद्ध है। दूसरी बात, राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राहुल सांकृत्यायन माने अधातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, वही वोल्गा से गंगा तक। जी हाँ, जिन्होंने पूरे संसार का भ्रमण किया और भ्रमण के ऊपर दुनिया भर के साहित्य की रचना की। आपने पढ़ा होगा, अधातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। ठीक है, घूमने की जिज्ञासा, जिज्ञासा करते करते है ना घूमने की इच्छा। और ये राहुल सांकृत्यायन ने, इन्होंने कहा कि कितने सिद्ध थे? 84 सिद्ध कवि हुए। हमारे सिद्ध कवि में 84 सिद्ध कवि हुए, जिसमें 3 महिला थी। अगर महिलाओं का नाम याद नहीं होता है तो मैं कमल कर देता हूं, कमल। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने बताया 84 सिद्ध थे। और सिद्ध कौन थे? वही जादू टोना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाले। ठीक है, जो उस पर चल करके सोचते थे कि हमको सिद्धि मिली। और कैसे? महासुखवाद। महासुखवाद, ठीक है, नारी भोग के माध्यम से अपने निर्वाण को प्राप्त करना चाहते थे। कमल क से हो गया कनखला। ठीक, कनखला। और म से मणिभद्रपा, म से मणिभद्रपा, और ल से लक्ष्मी खरा या लक्ष्मी धरा। ठीक, ये नाम मिलता है। तो कमल ऐसे याद रहेगा थोड़ा सा, कनखला, मणिभद्रपा, लक्ष्मी खरा। तो 84 सिद्ध कवि थे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो कुछ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ सिद्धों के नाम गिनाया, लेकिन इन्होंने 84 का नाम लिखा है। ठीक है, तो इनके अनुसार 84 का पूरा जिक्र दिया है इन्होंने। इनके अनुसार पहला कौन थे? सरहपा। सरहपा नामक कवि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, आपको पता भी होगा। और सबसे महान कौन थे? लुईपा। सबसे महान, पहला होने का मतलब महान नहीं हो गए। और अंतिम कौन थे? मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ जो आगे चल के नाथ में पहले आएंगे। मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, 3 थे इसमें। ठीक है, 3 मेन हमको याद रखना। पहला सरहपा के बारे में,
दूसरा सबसे महान लुइपा के बारे में, और तीसरे मतलब सबसे अंतिम कौन थे? मछेंद्रनाथ। लड़कियां कितनी थी उसमें? 3, मतलब महिलाएं 3 थी। अब सोचो ये किसको साधना का केंद्र बनाई होंगी? अब ये पुरुषों को साधना का केंद्र बनाए होंगे। जब शारीरिक आकर्षण, इंद्रिय सुख की भावना ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है, तो समझ सकते हो उसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके साधना का असली है ना सीमा क्या होगी, साधना का मतलब क्या होगा उनके लिए। फिलहाल ये महासुख हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ी विशेषता देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल को पहला आदिकाल में हमने धार्मिक रूप से देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? सिद्धों के बारे में। सिद्धनाथ जैन 3 है, तो सिद्धों के बारे में देख रहे हैं। सिद्ध कहां से पनपे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में क्या टूटा? हीनयान महायान। महायान क्या टूटा? सहजयान वज्रयान। और वज्रयान ही क्या कहलाया? सिद्ध। क्योंकि ये लोग कहां पढ़ते थे? नालंदा में। तो नालंदा विक्रमशिला, ध्यान दीजिएगा साथियों, नालंदा और विक्रमशिला इन विश्वविद्यालय में जब बख्तियार खिलजी विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहां पर तो नहीं गया, लेकिन यहां पर सब कुछ देखने के बाद अपने भारत देश पर बहुत गर्व होता है। तो यहां एक बख्तियार खिलजी नामक सिपहसालार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी। ठीक, बख्तियार खिलजी याद करिएगा, मोहम्मद गोरी ने हमारे भारत के अंतिम जो सम्राट थे, हिंदू सम्राट थे, किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हराया। उसके बाद उसने अपने एक गुलाम को रखा, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपहसालार दोस्त ये था, कौन? बख्तियार खिलजी। इसने इतना कुछ सुना था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, खास करके वहां के चिकित्सा के बारे में, उसको जलवा दिया। और जब नालंदा विश्वविद्यालय धू धू करके जला, कहते हैं कि 6 महीने तक जलता रहा। मोटी मोटी दीवारें हैं ईंटों की, है ना, साक्षी रहे हम लोग, तो ये मान सकते हैं कि, और जो जला हुआ है तांबड़े जैसा होता है वो अभी भी निशान है वहां पर। तो 6 महीने तक उसकी जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वो 3 महीने तक जला, क्योंकि ताम्र पत्रों से, तांबे के पत्र से और भोज पत्रों से बना था। कागज या तो था नहीं, जिसको बैठकर वेनसांग ने कई साल, 6 साल वहां अध्ययन किया और सबको उतार लिया। अगर वो उतारा नहीं होता, जैसे आज फोटोकॉपी है, वो रात रात भर बैठ के उतारता था, अगर उतारा नहीं होता तो सारा बौद्ध साहित्य, जितनी संहिताएं सब जलकर खाक हो गया होता। वैसे भी खाक हो गया काफी कुछ। तो जब इसने जलाया, इसको भी जला दिया, इसको भी जला दिया, नालंदा को जला दिया, और उसमें बहुत सी कहानियां, वो इतिहास का विषय है। तो ये लोग चले गए वहां से। कहाँ चले गए? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो भारत में बिहार इधर है, इधर बिहार था। तो यहाँ जलाने के बाद ये लोग नेपाल में आ गए। ठीक, नेपाल में आके रहने लगे, यहीं पर साहित्य की रचना की। फिर बाद में एक हरप्रसाद मिश्र नामक एक हमारे भारत के हिंदुस्तानी ने उनकी खोज किया, उनके बारे में जानकारी ली 19वीं 20वीं शताब्दी में। ठीक, ये लोग कब के हैं? ये लोग लगभग ठीक है 700, माने अंतिम समझ लो 800 से लगभग 1300। अगर मैं कह दूं 792 से 1284, 1274, कुल मिला के यही ईस्वी था। उस समय किसका था? हमारे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हो चुका था, मोहम्मद बिन कासिम का। और इधर 1284, माने वही चल रहा था, ये गुलाम वंश चला था 1290 तक, जो एक रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब का चल रहा था। ठीक है, शासन हमारे यहाँ शुरू हो चुका था विदेशियों का। ठीक है, तो वहां पर जाने के बाद रहे, फिर बाद में उनको खोजा गया, तब उनकी बातें मालूम हुई, उनके साहित्य के बारे में खोजा गया, क्या क्या लिखा उन्होंने, सब कुछ धीरे धीरे पता चला। अब हम लोग विशेषता देखते हैं है क्या। ठीक, जिससे हम समझ पाए कि सिद्ध लोग करते क्या थे। पहला क्या था? चरम सुख, जिसको हमने बोला कि महासुखवाद। चरम सुख में क्या था? नारी को साधना के केंद्र में माना। ठीक है, नारी को इन्होंने साधना का केंद्र माना, जिसको इन्होंने डोमिनी कहा, डोमिनी या रजकी। ठीक है, रजकी का, जिस स्त्री के साथ ये लोग सहवास करते थे, डोमिनी या रजकी, उसको कहलाया। फिलहाल चरम सुख या महासुखवाद की अवधारणा इन्होंने। दूसरा, इनकी भाषा थी संध्या या संधा। ठीक, वैसे तो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में उन्होंने लिखा, लेकिन अर्धमागधी अभी आप समझ नहीं पाएंगे अगर जानकारी नहीं होगी। और अपभ्रंश, अवहट्ट, ये लोग हम लोग नेक्स्ट एक अलग से उसका चैप्टर होगा, देखेंगे। तो संध्या भाषा या संधा भाषा के इन्होंने प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आता है नॉर्मल, सिद्धों की कौन सी भाषा थी? संध्या।
तो इसमें कौन सा मतलब संध्या भाषा मतलब प्रतीकात्मक भाषा। अगर हम लोग एक साधारण उदाहरण में देखें तो जिस प्रकार से गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर के प्रतीक के माध्यम से उद्धव को बेइज्जत किया था, उद्धव के अपमान किया था और एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके उनको भेजा था, लेकिन वह दूसरी चीज थी। यहां पर चूंकि साधना, ये लोग कितने भी थे तो सिद्ध थे ही, भले जादू टोना तंत्र बंद करते थे लेकिन साधना भी करते थे। भले ही स्त्री पुरुष के शारीरिक और इंद्रिय सुख के प्रति बड़े लालायित रहते थे लेकिन फिर भी साधना तो करते ही थे। अब जो अनुभूति हो रही है, आध्यात्मिक जो अनुभूति हो रही है, उसको एक प्रतीक के माध्यम से बोलना। जैसे रामकृष्ण मिशन में देखा जाए तो जो रामकृष्ण मिशन का लोगो है, एक एक चीज एक एक प्रतीक का द्योतक है ना। हंस किसी चीज का, हंस वैसे भी आत्मा को कहा जाता है, हाँ, और पानी किसी चीज का, सांप किसी चीज का। तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसे चीज बार बार कहा। हम लोग एक निर्गुण सुनते हैं, क्या, भंवरवा के तुहरा संग जाई, तो भंवरवा ने प्राण। अब यहां पर डायरेक्ट नहीं कि हे प्राण तुम चले कहाँ गए, है ना, कहाँ चले गए, ऐसा नहीं। भंवरवा के तुहरा संग जाई, प्राण जब तुम निकलने लगते तुम्हारे साथ जाएगा कौन। फिलहाल तो ये लोग संध्या भाषा का प्रयोग करते थे, प्रतीकात्मक भाषा, डायरेक्ट नहीं बोलते थे, प्रतीकों का सहारा लेते थे। तीसरा, काया साधना। काया माने शरीर। ये लोग शरीर का बड़ा तपाते थे। जादू टोना, जैसे आज नागा बंधुओं को ले लो, नागा जो नगा साधु होते हैं वैसे ही तो ये लोग कसरत करना, तोड़ना पड़ना, अपने कई दिन तक भूखे रह जाना, योग साधना में लीन रहना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, चाहे जिस लिए, चाहे स्त्री के लिए मजबूत बनाना और चाहे समाज के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे जैसे काया साधना ये लोग करते थे। चौथा, वर्णाश्रम व्यवस्था का बड़ा विरोध करते थे। ध्यान दीजिएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था और जात पात माने बड़ा विरोध करते थे। विरोध कहने का मतलब, जो पहले हमारे कवि थे सरहपा, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के बाद भी यह जो है भले ही संपर्क, शारीरिक संपर्क बनाते थे, नीच तथा कथित, जिसको कहा जाता था कि नीची जातियां, ठीक है, नीच माने वही जो उस समय के हिसाब से नीची जातियां मानी जाती थी। ठीक, अगला पिछड़ा ज्यादा सुटेबल होता है नीची, बड़ा ही गजब का उद्बोधन है, कितना अपमानजनक उद्बोधन है नीची जाति। फिलहाल वर्णाश्रम व्यवस्था, वो ब्राह्मण थे लेकिन ब्राह्मणवाद का बड़ा खंडन करते थे बहुत ज्यादा, कि जिस ब्राह्मण का धर्म समाज में समरसता लाना है, अगर वह जात पात के भेद में बांट करके पूरे समाज को विखंडित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे ब्राह्मण समाज को मुझे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का बड़ा विरोध करते थे। ठीक, जात पात को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि कोई क्षत्रिय था उसमें और कोई ब्राह्मण था और बहुत लोग उसमें शूद्र प्रवृत्ति के थे, माने सबसे नीचली जाति के थे। ठीक, वर्णाश्रम व्यवस्था। दूसरी, इन्होंने मतलब मंडन खंडन खूब किया। जितने सामाजिक आडंबर थे, मंडन खंडन, ठीक, आडंबरों का तो खूब खंडन किया। समाज का जहां अच्छी चीज हुई जम के बोला, मुंह पे बोला। और लेकिन आडंबर, उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों में आडंबर का समावेश नहीं होना चाहिए। ठीक, आडंबर अगर है, जैसे हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी, कौन सा, प्रेम रोग, तो उसमें जो पुराने जमाने की बड़ी बड़ी घर की औरत लेडीज आरती उतार रही है, लेकिन हाँ हाँ रामू ये कर ला, अरे जय ओम जय जगदीश। अरे कहने का मतलब आडंबर, जब लीन हो तो लीन हो, अगर प्रभु में लीन होना हो तो पूरे तरीके से लीन हो, उस निर्गुण ब्रह्म में अगर लीन होना हो तो पूरे तरीके से लीन हो। नेक्स्ट छठवा था शून्यवाद। शून्यवाद माने, बता रहा हूं, ज्ञान की उपेक्षा। ठीक है, ज्ञान की उपेक्षा, ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शून्यवाद माने ईश्वर शून्य है, माने टोटल अनिश्वरवाद, बिल्कुल भी ईश्वर विश्वास नहीं, ईश्वर शून्य है, कुछ नहीं है, यानी ये टोटल अनिश्वरवादी थे। वैसे भी बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, ठीक है, तो टोटल अनिश्वरवादी थे, ईश्वर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। वो कहते थे जो शरीर है, जो मानव तन मिला है, उसी को तपा करके इतना सुंदर बना दो कि समाज का निर्माण अच्छे ढंग से वही है। और ज्ञान की उपेक्षा मतलब इन्होंने ज्ञानवान पे बहुत, लेक्चर पे बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काया साधना वाले थे, नारी भोग को अपना सौंदर्य मानते थे, माने अपने व्यक्तित्व का सौंदर्य मानते थे। तो ज्ञान की इन्होंने ज्ञानमयी भाषा नहीं बोला। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म को ज्यादा ये मानते थे, सगुण नहीं, साकार नहीं। इनसे कोई अगर ईश्वर में थोड़ी बहुत आस्था थी भी तो निर्गुण। क्यों? क्योंकि अगर उसको देखा जाए तो रहस्यवादी प्रवृत्ति, रहस्यवादी साधना। ठीक है, रहस्यवादी साधना माने
कि आपके जो राम कृष्ण है वो मथुरा के और अयोध्या वाले राम नहीं है। राम माने एक ऐसा ब्रह्म तत्व जिसका कोई जानकारी नहीं है, बस एक एक लग रहा है कि कोई अस्तित्व है, ठीक है, प्रभु का अस्तित्व है, और निर्गुण निराकार निराकार की। तो रहस्यवादी प्रवृत्ति थी इनकी, ठीक है, शून्यवाद ज्ञान की अपेक्षा रहस्यवादी प्रवृत्ति, और गुरु को बड़ा महत्व था। जी हाँ, ये इनके अंदर अच्छी चीज थी, गुरु को बड़ा महत्व दिया गया। ठीक, इन्होंने कहा कि बिना गुरु के इस भव सागर से पार होना संभव नहीं है। ट्रांसमाइग्रेशन जो आवागमन है, ये आवागमन का चक्र है जो बार बार जन्म लेना पड़ता है मानव योनि में और कष्ट उठाना पड़ता है, ये तभी दूर हो सकता है जब किसी अच्छे गुरु का साया हमारे सर पर हो। ठीक, तो गुरु को इन्होंने महत्व दिया। लेकिन बात वही है कि जहां पर चारित्रिक दृढ़ता, चारित्रिक शुद्धता ना हो, हम तो अगर एक परीक्षा के लिहाज से हट करके अगर देखा जाए तो कौन से सिद्ध थे, कौन से साधना रत थे जो नारी भोग को महत्व देते थे, जो चारित्रिक शुद्धता पर बिल्कुल नहीं, और चरित्र जिसका उन्नत नहीं है, उच्च नहीं है, वो कौन सा समाज सुधार की बात करेंगे। इन्होंने भाई तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहे हैं उसी माध्यम में, और एक सामान्य आदमी क्या समझेगा, तांत्रिक आदमी होने के बाद भी ये इतना बड़ा व्यभिचारी लग रहा है, ठीक है, लेकिन गुरु को उन्होंने महत्व दिया। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने पंचमकार, जी हाँ, जो बचा खुचा था यहां पूरा हो गया, जितनी विकृतियां थी, ठीक, जितनी विकृतियां थी जो बची खुची थी वो आ गई किसमें, पंचमकार में। ठीक है, पंचमकार, पंचमकार माने म से जितनी इनकी बुराइयां थी, ठीक, कुछ ऐसी प्रवृत्ति जो नेगेटिव प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, या ये कहिए बिल्कुल गलत प्रवृत्ति इनके अंदर, पंचमकार। ठीक, वो था पहला मांस, दूसरा मदिरा, तीसरा मत्स्य, चौथा मुद्रा, और पांचवा मैथुन। ठीक, ये पांचों चीज जिस व्यक्तित्व में समा जाए वह बुराइयों का एक पूरा गट्ठर हो जाएगा, एक ही मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा बुराइयों का। मांस सबसे बड़ी चीज कि मांस और मत्स्य खाने वाले समझ सकते हैं कि क्या होते हैं, इतने अग्रेसिव होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब उत्तेजक होते हैं। चूंकि मांस मदिरा जब खाते हो तो लहसुन, प्याज और अन्य उत्तेजक पदार्थों का आप सेवन करते हैं, तो आपके इंद्रिय संयम बहुत संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। उत्तेजक चीज़ें खाते हो तो अगर आप गुरुकुल में आपको उबले हुए आलू, उबले हुए पत्ते, उबले हुए चीज़ें खिलाई जाती है तो क्यों खिलाते हैं, जिससे आपका संयम, आपका ब्रह्मचर्य बड़ा सलामत रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खाली सोच करके कर लेंगे, नहीं, आपके शरीर में, आपके वो व्यक्तित्व में वो चीज़ होनी चाहिए। तो मांस और मदिरा यह एक आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा दुर्गुण माना जाता है। हमारे आप जैसे लोग कर सकते हैं क्योंकि हम गृहस्थ हैं, नॉर्मल जीवन में हैं, लेकिन जो साधक हैं मांस मदिरा, और ये मदिरा तो समझ जाइए, ये सोमरस, ये मूजवन पर्वत पर मिलने वाला सोमरस, जी हाँ, ये बहन जी का सोमरस मदिरा पान करने वाला कैसा हो सकता है समझ जाइए। सामाजिक दुर्गुणों की एक उच्चतम सीमा को प्राप्त करने वाले ऐसे मदिरा पानी लोग जिस समाज में रहे, उस समाज को क्या शिक्षा देंगे समझ सकते हो। तो ये कुछ विकार उनके अंदर आ गया था। मुद्रा, जी हाँ, साधक लोग मुद्रा कहाँ करते हैं, वो सिद्ध थे लेकिन मुद्रा के पीछे थे, मतलब उनको मुद्रा चाहिए था। और बची कुची मैथुन माने वही शारीरिक संतुष्टि, इंद्रिय सुख, शारीरिक सहवास, संभोग, जो कहिए इसका नाम लीजिए, मैथुन। ठीक है, तो मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये पंचमकार, पंचमकार, पांच ऐसी दुर्गुण प्रवृत्तियां तो जी इनके अंदर धीरे धीरे आ गई थी। वैसे शुरू से ही थी, शुरू से नहीं होता तो जादू टोना टोटका का सहारा न लेते और बौद्ध धर्म से इतर व्यवहार नहीं करते। ठीक है, ये तो होगी विशेषता। अब आते हैं, अब इनमें कौन कौन मुख्य मुख्य कवि हुए थे। या मैंने सोचा था कि शायद आज का वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन भाव ऐसा है बन ही जाता है, जबकि बहुत मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूं कि हमारा परीक्षा के लिहाज से थोड़ा इधर उधर ना हो। ठीक, तो हम लोग जो 84 सिद्ध कवि देखते हैं, उन 84 सिद्धों में कुछ लोगों का नाम जानने का प्रयास करते हैं, जहां से सवाल वगैरह खूब बनता है। ठीक है, तो पहले थे कौन, हमारे सरहपा। सरहपा वैसे साथियों किसके अनुसार, ये राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये जो अभी चल रहे हम लोग चर्चा वही कर रहे हैं। सरहपा, ज्यादातर जितने कवि हैं उनके अंत में जो नाम आएगा पा, पा,
पाप किसी सम्मान का सूचक होगा पूरा वहाँ, लेकिन शर का कहा जाता है कि शर माने बाण, सर माने बाण, माने बाण बनाने वाली कुछ निचले कुल की जो स्त्रियों थी उनको ये प्रेम करते थे। कौन? ये, इसीलिए इनका नाम शरहपा पड़ गया। ठीक है, सरहपा। तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि हिंदी साहित्य के ये प्रथम कवि थे। कैसे थे? प्रथम कवि थे। पहले किसके थे ये सहजयान के थे, सहजयान के प्रवर्तक, ध्यान दीजिएगा। जबकि वज्रयान के प्रवर्तक माना चाहिए, लेकिन सहजयान के प्रवर्तक थे। बाद में ये आ गए, इनको भी इंद्रिय सुख चाहिए था, इसलिए आ गए कहाँ? सिद्धों में, माने वज्रयान में आ गए। ठीक, तो प्रथम कवि थे। दूसरी बात, दोहा और चौपाई, ध्यान देना। आज हम दोहा को रहीमदास, कबीरदास, इन सब के बीच में, इन सब के साहित्य में इतने अच्छी तरीके से उसका प्रयोग देखते हैं, लेकिन इसका सबसे पहला प्रयोग, दोहा चौपाई का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? सरहपा ने। किसने किया? सरहपा ने। और जिसका अच्छा ढंग से मिलता है किसमें? रामचरितमानस में। जैसे संध्या भाषा था, उलट जो तो कबीरदास की उलटवासी में जो मिलती है ना, उल्टी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। कंबल वाले बहुत बरसते हैं, पानीदार आदमी भीगता है, सहता है। तो दोहा और चौपाई का सबसे अच्छा स्वरूप मिला रामचरितमानस में, और संध्या भाषा का उलटवासी मिला कबीरदास के। ठीक है, तो ये सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम थे, सहजयान के प्रवर्तक थे, प्रथम कवि माना था किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। भारतीय हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन? सरहपा। वैसे इतने लोगों ने अलग अलग बताया है। शिव सिंह सेंगर ने कुछ बताया, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया, और पुष्पदंत को किसी ने बताया। मतलब सब लोगों के अलग अलग प्रथम कवि हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, इन्होंने लगभग 32 रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जिसमें 2-4 मुख्य हैं, दोहा कोश, काया कोश। वैसे इस पर विवाद है साथियों, ये दोहा कोश, इस पर विवाद है कि इन्होंने नहीं लिखा, कणापा ने लिखा था। तो दोहा कोश, काया कोश, चर्या गीत और सरहपाद गीतिका, माने इन्हीं के नाम से सरहपाद गीतिका। ठीक है, सरहपाद गीतिका, इसको सरहपा के अगर 32 ग्रंथों में 4 मुख्य आते हैं। दूसरा जो इनके शिष्य थे, ध्यान दीजिएगा, ये भी 8वीं शताब्दी से थे। ठीक है, 700 समथिंग में इनका जन्म हुआ था, माने एक लमसम मान लीजिए वही दौर है जब मुस्लिम आक्रमण यहाँ शुरू हुआ था। ठीक, दूसरे थे सबरपा। देखिए ये भी आगे रपा से, सबरपा इनके शिष्य थे। ठीक, इन्होंने कौन सा लिखा? इन्होंने लिखा चर्या पद लिखा। ठीक है, चर्या पद, ये चर्या गीत है, ये चर्या पद है। वैसे चर्या पद क्या होता है साथियों? चर्या माने जनरली जो धार्मिक अनुष्ठान जब होते हैं तो उस पर जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, बार बार वही चर्या आएगा, चर्या गीत, चर्या पद, योग चर्या, है ना, चर्या गीत, चर्या गीतिका, कई जो आता रहता है। तो चर्या पद, सबरपा इनका मुख्य है। कौन? चर्या पद। ठीक, सबरपा इनके शिष्य थे, इनका एक ज्यादा नाम मिलता है। तीसरे थे सबसे जो इनमें महान, सबसे ऊंचे दर्जे के जो सिद्ध कवि थे, कौन थे? लुईपा। इनका भी क्या होता है? लुईपाद गीतिका। इनका भी किसी एक रचना का मेन नाम मिलता है, लुईपाद गीतिका। लुईपा इतने महान थे, इतने बड़े साधक थे कि इनकी साधना देख करके उड़ीसा के तत्कालीन राजा जो थे और उनके मंत्री, वो दोनों साधक बन गए, साधु बन गए वो सब। कल्पना करिए, जिस प्रकार विवेकानंद जी की साधना को देखकर बहुत से नॉर्मल गृहस्थ आदमी साधु बन गए, उसी प्रकार से लुईपा की साधना देख करके उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री दोनों थोड़े सिद्ध टाइप हो गए। ठीक है, लुईपाद गीतिका। अब आते हैं हम लोग डोम्बिपा। ठीक, सॉरी, डोम्बिपा। ठीक है, डोम्बिपा। देखिए सब में पापा आ रहा है। डोम्बिपा में क्या लिखा इन्होंने? पहले तो डोम्बी गीतिका लिखा, डोम्बी गीत का अपने नाम से डोम्बी गीतिका। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम लिया जाए तो वो एक दूसरे गुरु, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। ठीक, बस इतना जान लिए कि सरहपा, सबरपा
लुईपा, डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश। अक्षर द्विकोपदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षर द्विकोपदेश। ठीक है, भले ये इन सब डिजिटल बोर्ड से थोड़ी आसानी जरूर हो गई, टाइम बचता जरूर है, लेकिन राइटिंग वगैरह सही बताया जाए तो है ना, या तो फिर वही उच्च स्तर का सब कुछ रहे। अक्षर द्विकोपदेश, डोम्बी गीतिका और योगचर्या। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या लिखा, योगचर्या। उसमें चर्या गीत, उसमें चर्या पद, इसमें योगचर्या, तो 3 हो गया। डोम्बी गीतिका, डोम्बी का पाने क्या लिखा, डोम्बी गीतिका। उसके बाद आता है कड़ापा। ठीक, कड़ापा, इसमें क्या लिखे, कड़ापाद, कड़ापाद गीतिका। ठीक, कड़ापाद गीतिका माने अपने नाम से ही कड़ापाद गीतिका लिखा इन्होंने। और उसके बाद क्या लिखा, चर्या चर्य विनिश्चय, चर्या चर्य विनिश्चय। आप लोग नोट करते जाइएगा, विनिश्चय। अगर बाई चांस किसी अक्षर राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ी है तो मेरी आवाज क्लियर मेरे ख्याल से आ रही होगी। कड़ापाद गीतिका और चर्या चर्य विनिश्चय। ठीक, कड़ापा। अब आते हैं कुक्कुरिपा, कुक्कुरिपा। ठीक है, हाँ, पढ़ते पढ़ते थोड़ा हंसी आ जाती है, कुक्कुरिपा, कुक्कुर है ना, कुक्कुरिपा। तो इन्होंने क्या लिखा, वैसे इनके 74 ग्रंथ हैं, बहुत ज़्यादा खास इनका है नहीं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एक आध आप लिख लेते हैं ठीक है। योग भवनोपदेश, योग भवनोपदेश, और एक था तत्व सुख भवनासारी, तत्व सुख भवनासारी। ठीक, इनके 2 किताबों का नाम जाने, कुक्कुरिपा, योग भवनापदेश और तत्व सुख भवनासारी। एक और थे गुंडरीपा। वैसे नाम बहुत लोगों का 84 है चूंकि, लेकिन इसमें 7-8 लोग जाने, जहां पर परीक्षा के लिहाज से है बहुत है, इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो रहा है। गुंडरीपा का क्या था, चर्या गीति, गीति वो गीत था, और यह चर्या गीति है। और एक थे कंवड़पा, कंवड़पा, इनका था चर्या गीतिका। क्या था, चर्या गीतिका। ठीक, इतना बहुत पर्याप्त है। हमने किसको किसको देखा, पहले देखा सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कुक्कुरिपा, गुंडरीपा और कंवड़पा। कंवड़पा वैसे बहुत है, लेकिन इतना जरूरी है। सरहपा के बारे में ज़्यादा बार बार आता है कि वो किस किस से थे। चलिए आज आपका आपके लिए सवाल है। वैसे मैं देख रहा हूँ कोई उत्तर नहीं देता है, लेकिन एक दिन आप देखेंगे और उत्तर देने पर मजबूर होंगे। आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में एसआई की परीक्षा, ये आरओ की परीक्षा, लेखपाल के, सब में बिना हिंदी के सिलेक्शन होने वाला है नहीं, इसलिए मनमान आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखा करिए और जो सवाल पूछूं उसका उत्तर दिया करिए, नहीं तो एक दिन हो सकता है ये सब रिजर्व हो जाएगा, पेड क्लास हो जाएगा, आप एक नहीं पाएंगे। अभी फ्री का मज़ा नहीं ले रहे हैं, तो देखिएगा। ठीक है, तो इतने लोगों के बारे में हमने देखा। किसके बारे में, सिद्ध कवियों के बारे में। वैसे है बताने को तो मैं बहुत बड़ा वीडियो कर सकता था, लेकिन जितना है उतना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, बौद्धों से निकले, गणपत चंद्र गुप्त के हिसाब से हमने धार्मिक चीज देखा, तो बौद्धों से निकले कौन कौन, महायान, महायान से वज्रयान, वज्रयान से सिद्ध कला, सिद्ध की विशेषता थी महासुखवाद और पंचमकार, पंचमकार। जितनी बुराइयां थी लगभग आ चुकी थी, उसमें सरपा मेन थे, और उसके बाद इतने पापा पापा थे सब। ठीक है, तो इतने पापा मिला करके, सारे पापा मिला करके एक होते हैं कौन, लुईपा, सरपा। और इसके अंतिम कवि कौन थे, ये थे क्षेमेंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, इनको हम लोग नाथ साहित्य पढ़ेंगे, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, मछलियों का राजा वाले नाथ, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे मत्स्येंद्रनाथ में, नाथ साहित्य में। ठीक है, तुरंत आएंगे, हो सकता हो 1 दिन में, 2 दिन में, जैसा कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगता हो तो इसको निकालिए आगे तक, बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, थोड़ा सा खुशी होता है, अदरवाइज तो मैं रुकने वाला हूं नहीं। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।